रहीम। आज देखा सुना बुनियादिनों का जो मेन एपिसोड है, आज उसके पार्ट 2 के लिए हम बैठे हैं। और आज का जो मौजू है वो करप्शन से इनकार, हर हुकूमत का दौरा मेयार क्यों। इसके ऊपर आज बहस करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के बेहतरीन इंजीनियर CNW के ऐसे नामवर CNW के ऐसे नामवर इंजीनियर जिन्होंने इंजीनियरिंग के वक़ार और एहतराम में हर मुमकिन कोशिश की और उससे ज़्यादा से ज़्यादा किया, इंजीनियरों के अंदर जो बेचैनी थी उसको ख़त्म किया। मेरा मतलब ये है कि पंजाब बिल्डिंग हाईवे वेलफेयर एसोसिएशन के साबका सदूर भी हैं और इनकी क़यादत में आज हम इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने मसरूफ़ टाइम के बाद हमें थोड़ा सा टाइम दिया। इस सिलसिला में मैं जनाब इंजीनियर सफदर रज़ा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के टॉपिक के हवाले से करप्शन से इनकार, हर हुकूमत का दौरा मेयार क्यों है, और इसके ऊपर आप जरा रोशनी डालिएगा। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर चौहान साहब ने एक शुरू किया है प्रोग्राम करप्शन के ख़िलाफ़ या करप्शन के बारे में। मैं इनको काफ़ी अर्से से जानता हूँ और जो टॉपिक इन्होंने चुना है, करप्शन से इनकार, हर हुकूमत का दौरा मेयार, ये बड़ा अंदोहनाक मौजू है। इस एपिसोड पर डिस्कस करने या तज़किया करने या बताने से पहले मैं एक लतीफ़ा सुनाना पसंद करूँगा। जी बिल्कुल। और ये लतीफ़ा मुझे एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने सुनाया। इरशाद। वो ये कहता है कि मैं एक ड्यूटी पे था, नाके पे खड़ा हुआ था, तो हमने एक मोटरसाइकिल वाले को रोका, तो वो नशे में धुत था और जब हमने उसको पकड़ा, तलाशी ली, तो उसके पास से एक बोतल भी बरामद हुई शराब की और 25 ग्राम चर्स भी निकली। ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि भाई तेरे खिलाफ तो पर्चा है। तो उसने उसी नशे के हालत में मुझे कहा कि थानेदारा तो मैंने नहीं जानता, तुम्हें पता है फातिमा का भरा मेरा वाकफ है। सब इंस्पेक्टर कहता है कि मैं सोचा रखता कौन सी फातिमा? केड़ी फातिमा तो मेरा वाकफ है, केड़ी फातिमा है मेरा वाकफ कि तो वाकई कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल सूरत हाल गंभीर ना हो। मैंने पूछा, मैं क्या केड़ी फातिमा ते ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ? तो उन्हें अपने बोझ चो सब इंस्पेक्टर कह रहा है कि 5-5 हज़ार के 5 नोट कढ़े, तो मैंने दिखा के कहता ਇਹਦੇ ਤੇ तस्वीर देख रहे, ये फातिमा का भरा है। बिल्कुल ठीक है। यह सिफारिश इन्नी बड़ी है, तू डाल सकना? कहता मैं हक्का बक्का हो गई, शक्ल देख लगता क्योंकि 5 हज़ार के नोट के उत्ते फातिमा बीबी साड़ी फातिमा सिन्हा ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਬੜੀ ਤੰਗੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ।
अब ये लतीफ़ा जो मैंने आपको सुनाया है, मेरा ख्याल है आपको सारी कहानी, इसकी बैकग्राउंड बैकग्राउंड फलसफा समझ आ गया। बिल्कुल आ गया समझ। करप्शन के लिए रास्ते बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि जब करप्शन आपके सिस्टम में बिल्ट इन हो तो फिर करप्शन को ख़त्म करना उस वक्त तक मुहाल होता है जब तक आप अपने सिस्टम की ओवर ना करें। ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं इस दवा का आपका बुनियादी का सप्लीमेंट पढ़ रहा था, उसमें आपने एलडीए के बारे में बहुत कुछ लिखा। हालांकि अगर आप एलडीए को छोड़ के इधर उधर भी देखें तो आप हैरान होंगे कि बहुत सारे महकमों में अभी जेल खाना जात का आपको नहीं पता कि जिसे आईजी जेल खाना जात लगाया है वो 3 बंदों से जूनियर है। तो रोऊं जिगर को मैं, पीटूं जिगर को मैं, रोऊं जिगर को मैं, क्या करेंगे आप? अब इमरान खान जो है ना, इमरान खान साहब करप्शन के खिलाफ एक जिहाद कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, कोई शक नहीं है, उनका विजन भी यही है। ठीक है ना, मगर वो कहते हैं ना, अकेला चना पहाड़ वो झाड़ नहीं झोंक सकता, बिल्कुल। ये फूंक सकता। तो कोई भी आ जाए, इस करप्शन के झाड़ को जलाना बहुत मुश्किल है। फिर जब जहाँ पे आपको नजर आ रहा हो कि चोर आज़ाद हो जाए और जंगल का कानून नाफिज हो जाए, जिसका काम नहीं है वो अपना काम करने की बजाय दूसरा काम करना शुरू कर दे। सबसे बड़ी राइट द मैन राइट जॉब नहीं है ना, राइट द मैन राइट जॉब नहीं है, राइट द मैन राइट जॉब होनी चाहिए। हमारा बेसिक विजन ये है कि जो बंदा डिजर्व करता है उसको उसका अहदा मिलना चाहिए। बात ये नहीं है मैं करप्ट हूँ या नहीं करप्ट, ये मैटर मेरा अल्लाह के साथ है, लेकिन मैं सीनियर हूँ या नहीं सीनियर ये मैटर लाई करता है महकमे के साथ। और अगर आप महकमे के अंदर क्या करें, आप जूनियर मोस्ट बंदों को आप अपॉइंट करते जाएं, सीनियर मोस्ट को आप उसका राइट ना दें। भाई आपकी तरक्की ना होने की वजह यही तो है। बिल्कुल। मुल्क तरक्की नहीं कर रहा एग्जैक्टली। तो उसकी वजह ये है कि लोगों के ज़ाती मफादात मुल्की और कौमी मफादात के ऊपर आ गए। ऊपर आ रहे ठीक है ना। हैं। एग्जैक्टली। अब निकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनेगा? आप ये जो भी लिख रहे हैं आप लिख सही रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, आपने कटिंग लगाई हुई है। क्या हुआ? क्या हुआ? तो मैंने अभी इससे पहले जो मैंने एक तहरीर लिखी है उसके अंदर ये है कि रिश्वत के 2 असूल, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ, रिश्वत देके छूट जाओ, ये तो सबसे बड़ा कारनामा है। नहीं, ये इसको थोड़ा सा अमेंड करो ठीक है। कि आपको जो तलकीन की जा रही है ताकतवर हल्कों की तरफ से, जी जी। वो ये है कि जब भी आप करप्शन करो तो इतनी बड़ी करो कि आप कानून के हर चौकीदार को, हर चेक एंड बैलेंस सिस्टम को खरीद सको, अबूर करके निकल जाओ। खरीद सको। एग्जैक्टली। ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो उस दिन मैं ये भी बात कर रहा था कि हम करप्शन इंजीनियर्स की रोते रहते हैं। तो मैंने तो आपको बताया था कि पाकिस्तान की तबाही में इंजीनियर्स की करप्शन का किरदार बहुत मामूली सा है। करप्शन तो करप्शन ही है ना, चाहे वो किसी सूरत में की जाए। ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि आपके माशरे में आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, वो पार्किंग के नाम पर कंपनियां खुली हुई हैं। एक मैला कुचैले से लिबास में एक बंदा पर्ची पकड़ के फिर रहा है और 2 किस्म की पर्चियाँ लेके फिर रहा है। गवर्नमेंट का रेट है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये।
और उनका मन मर्जी का रेट वो अपनी मर्जी का रेट मर्जी का ले रेट है उनका। और बगैर किसी अथॉरिटी के ले रहा, उसके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई कागज नहीं है। यहाँ पर पर्ची की बात की ना तो बातों से बात निकल आई। आप शादरे कभी जाने का इतफाक हो तो चंची रक्षा वाले फाटक क्रॉस करते हैं ना, वहाँ पे उस इलाके के MP MNA के हजरात जो बैठे हुए बता ले रहे हैं 30 रुपये हर रक्षे वाले से, चंची रक्षे वाले से उसने ले रहे हैं दिन में। 10 चक्कर लगाया 20 लगाया 30 रुपये का मतलब वहाँ पे कुछ नहीं तो कोई 5 से 3 से 4 हज़ार रक्षे चलते हैं। वो आमदनी जो है वो गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाती। वो MP MNA के जो वहाँ बैठे हुए गमाश्ते हैं वो कहते हैं जी हमें तो साहब ने ड्यूटी लगाई है ये करें, जो बंदा नहीं पर्ची लेता उसको मारते हैं और इतना मारते हैं जरा उसको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। बात करें तो वो कहते हैं जी पीछे से है। सड़के के लोग सब जानते हैं सारे उसी के हैं, लेकिन पर्ची मुझे समझ नहीं आती। वो पर्ची राती बनाई हुई है। मैं आपको उसका नेक्स्ट एपिसोड तो बेटा ये मैं यही ये चीज़ बताने है। की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कानून किसी करप्शन को सपोर्ट कर रहा हो तो आप दीवार से सर तो टकरा सकते हैं, लेकिन उस करप्शन का और करप्ट आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये आपका जो सप्लीमेंट है ये चीख चीख कर कह रहा है कि यार तू हिम्मत तो कर रहा है लेकिन सही है ला असल है। क्योंकि मुझे ये भी तो नजर आया ना कि उसने कहा मुझे कभी नैब का नोटिस नहीं आया और उसका मौका आपने नहीं छापा। तो कभी करप्ट आदमी भी मानता है कि मैं करप्ट हूँ, कोई पागल भी कभी मने है कि मैं पागल हूँ। तो ये मतलब है तुम्हारा ये जहाज। अच्छा, और मैं तुम्हें एक बड़ी कड़वी बात करने जा रहा हूँ कि असल में करप्शन ना ख़त्म होने की वजह ये है कि लोग करप्शन में हिस्सेदार बनना चाहते हैं जो चेक एंड बैलेंस के सिस्टम से बैठे हुए हैं। मतलब एंटी करप्शन हो गई, नैब हो गई, साफी तबका हो गया, ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया। एग्जैक्टली ये सारे हिस्सेदार बनने में बैठे हुए हैं, ये खत्म करने के लिए तो नहीं बैठे। वो कहते हैं ना कि जब सबकी नीयत ये है कि हमें हिस्सा हिस्सा मिले, मिले। एग्जैक्टली बात तो तो है। फिर आप मतलब है किस करप्शन को खत्म करना चाहते हैं। मैं अपने महकमे की तरफ आता हूँ कि मेरे महकमे के बड़े बड़े ऑनेस्ट और अच्छे लोग, एक नाम मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक साहब ने मुझे कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूल खुदा की उम्र मुझे मिले और मैं मर जाऊँ। सुभान अल्लाह। लेकिन वो साहब अब वो माशाल्लाह कंसल्टेंट है, कंसल्टेंटशिप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, किस लिए कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह करो, चलो अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी है तो अल्लाह अल्लाह करो। बिल्कुल ठीक। लेकिन स्टिल दे आर इन द डिपार्टमेंट, दे आर वर्किंग विद द डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में तो बगैर करप्शन के पत्ता भी नहीं हिलता भाई। आज की ताज़ा 2 दिन पहले की ये खबर है, 2-3 दिन पहले की, कि जो हमने खबरें छापी इसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं कहीं जो 5 हमारे सीनियर मोस्ट सीनियर अफसरान हैं उनको डेपुटेशन पे दूसरे महकमे में सर्विस के लिए भिजवा दिया गया और नीचे वाले जो छोटे जूनियर हैं उनको उठा के उन्होंने वहाँ पे प्रमोट कर दिया गया। तो एक ये कि उन्होंने ये मेहरबानी की है कि आज उन्होंने चीफ इंजीनियर की एक पोस्ट से वहाँ पे शिफ्टिंग की है और चीफ इंजीनियर की जगह दूसरे चीफ इंजीनियर चीख के रो रहा है, उसके ऊपर सब कुछ हुआ। उसके बावजूद वो लोग जो है अल्लाह के फजल से चीफ इंजीनियर लगे हुए हैं, कहते हैं हमारा कोई क्या कर लेगा। यार देखो तनवीर, बात ये है कि मैं ना पसंद नहीं करता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरे सारे कुलीग्स हैं, जूनियर हैं सारे आपके, जूनियर भी हैं और कुलीग्स भी। कुलीग भी हैं। ये रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन के डोरे कौन हिला रहा है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेशर काम कर रही है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन खुद इन्वॉल्व है कि जहाँ से ज़्यादा गुड़ मिलता है उसके साथ मिल जाए? जी बिल्कुल, जितना गुड़ पाओ उतना मिट। ठीक है ना। तो मैं इस पर सिर्फ यही कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आपने मतलब नाम तो आपने ले दिए, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि
6 कापे हैं एक ही सेट के, आप जितनी मर्जी अदली बदली करते रहो वही सेट है। तौर तरीके तो नहीं बदलेंगे, वारदात एक ही है। वारदात एक ही रहेगी, चाहे आप 10 दफा उनको शफल कर दो। असल चीज़ ये है कि आप, मैं इंजीनियर से सिर्फ ये तवक्को करता हूँ कि यार आप काम तो सही करवाओ ना। मतलब है एटलीस्ट आपके दौर में अगर आप जैसे भी हो, अच्छा चीफ ने तभी कराओगे जब आपके प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी होगी और उनकी लाइफ होगी। बिल्कुल। मुझे नहीं गरज कि आपका ठेकेदार से क्या ताल्लुक है और क्या आप करते हो, एक्सेप्टेंस पे क्या कर रहे हो, मुझे क्या जरूरत है सोचने की। वाइट कॉलर क्राइम में इवन अब तो नैब के रूल जो उन्होंने तरमीम कर दी है, अब तो नैब को साबित करना पड़ेगा ये करप्ट है कि नहीं है, कि ये करप्ट है कि नहीं है, ये इसने ये जो पैसा कहाँ से इसके कहाँ पास से है। आया। तो जब इस तरह के रूल्स आ गए हैं तो फिर मेरा ख्याल है अब यही है कि अल्लाह, लेकिन एक बात है कि अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह की नज़र से तो कुछ हो नहीं। कोई उधर नहीं, बिल्कुल। और ये सारे लोग, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये सारे लोग एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जिसका अंजाम मौत है। अब इनके पास अरबों रुपया भी आ जाए, खरबों रुपया भी आ जाए, तो इनकी ज़रूरत तो महदूद है। बिल्कुल, खानी 2 रोटियाँ उसमें, सीधी सी बात है। आप 10 मरले के घर में रह लो, 3 मरले के घर में रह लो, आप 10 एकड़ के घर में चले जाओ, तो कमरा तो आपने एक ही इस्तेमाल एक करना ही है, यूज़ करना है, बेड भी एक ही यूज़ करना है। बाथरूम भी आपने एक ही, वॉशरूम भी आपने एक ही इस्तेमाल करना है, ड्रेसिंग रूम भी आपने एक ही इस्तेमाल बिल्कुल करना ठीक। है, किचन भी एक ही चलना है। अब मैं हैरान होता हूँ उन लोगों की तरफ कि जिनकी टोटल तादाद 3 या 4 होती है, वो 100 कमरों के महल में रह रहे होते हैं। क्यों क्यों रह रहे होते हैं? तो ये सिर्फ एक दिमागी खराबी है, ये जहनी बीमारी है। यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि खुश्क प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रंगीन करें। वो कहते हैं कि अरे दौलत के बंदे तुझे कितना गुमान है, दम तेरे सीने में जब तक मकान तेरा है, फिर तो गनगोट अंधेरे में तेरा डेरा है। पूछ उनसे वो माल जो तूने औरों से लूटा था, माल तो माल, वो कपड़े भी नहीं लाए हैं, वो भी औरों के पहनने को छोड़ आए हैं। तू समझता है जिनको तेरे हैं, तेरे घर के यही लुटेरे हैं। बात यह है कि अभी मैयत पड़ी होती है ना, तो उसको दफन करने का फिक्र नहीं होता। औलाद को ये होता है कि यार मैं वो गाड़ी मैं ले लूँ, वो बंगला मैं ले लूँ, वो ये ले लूँ। खुदा के बंदो अपने पीछे नेक औलाद छोड़ के जाओ, ताकि जब वो आप दुनिया से जाओ आपके लिए दुआ करे, नमाज में आपके लिए दुआ करे, आपकी बख्शिश का मुकाम बनाए। बदकिस्मती ये हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं बस हमें यार बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, वो। तो खुदा के बंदो आखिरत की ज़िंदगी का सोचो, हम नहीं सोचते। यही वजह है कि करप्शन के अंदर जो इजाफा हो रहा है वो इसलिए है कि दीन से दूरी है। हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें तुम्हें पता नहीं कौन सा तड़का लगाया कि जिससे लेकिन मैं तो ये तड़का लगा के देता हूँ। एक साहब का इंतकाल हुआ तो उनकी 2 दांत सोने के थे। ठीक है। मैयत उठ ही नहीं रही थी, बार बार लोग कह रहे थे कि जी मैयत उठाओ, टाइम मैयत हो गया। उठाओ, दफन करें। वो मैयत उठ नहीं रही थी। भाई सारे और बहनें सब अंदर बैठे हुए थे। तो जब पूछा गया, लोगों ने शोर में जाना शुरू किया, तो पता ये चला कि सारी बंदर बांट तो वो समझ चुके हैं, कर चुके हैं, इन 2 दांतों पे फंडा पड़ा हुआ है अच्छा, ठीक है। कि ये 2 दांत किसके हैं। किसके हैं? और ये मैयत को उठाने से पहले 2 दांत निकाल लिए थे, क्योंकि वहां पर कोई रात को निकाल के लेगा तो क्या करें। तो सारे लोग लानत लानत करने लगे। अच्छा, और मैं आपको एक बहुत खूबसूरत मंतक की बात बताऊंगा। जितनी दौलत आपकी बढ़ती जाएगी ना, आपको अपने दुश्मन तलाश करने के लिए मोहल्ले में नहीं जाना पड़ेगा, आपकी औलाद ही आपकी दुश्मन बन जाएगी।
एग्जैक्टली यही वो बादशाहों के साथ भी होता है होता रहा है। पीछे तो आपके सामने कि भाई ये मरेगा तो मैं बादशाह मैं बनूंगा, बनूंगा, भाइयों का भाइयों ये का खेल है। मरेगा तो हमारे पास जायदाद आएगी ना, ये भी तो बुढ़ा बैठा हुआ है हाँ जी हर बिल्कुल चीज पे कब्जा करके, ऐसे ही। ठीक है ना। तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि बंदे के पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बच्चों के लिए आसाइशें होनी चाहिए, एसी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, लेकिन भाई जितनी तुम्हारी ज़रूरत है उतना रखो, बिल्कुल इतना रखो। और जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे से अच्छी तालीम दो, लेकिन उनको जायदाद का लारा तो ना दो। अब जायदाद का लारा तुम अगर दे दोगे तो तुम बेसिकली इंसान नहीं जानवर पैदा कर दो, क्योंकि इंसान बनता है तहजीब और तालीम से। अब ये लोग जो अमीरों के लोग बच्चे होते हैं, ये बड़े बड़े चाहे जहाँ से भी निकले हों, एचएसएन से पढ़ के निकले, चाहे इंग्लिश वहाँ से कैम्ब्रिज से कर लें, कहीं से भी कर लें, लेकिन इनके अंदर का जो इनकी आंखों में जो सूअर का बाल होता है वो तो नहीं जाता। और फिर वो उन्हें पता होता है कि मैंने यहाँ से निकलना तो ये फैक्ट्री मेरी है, यहाँ से निकलना तो वो फैक्ट्री मेरी है ना। तो आपको जब आप जितनी दौलत इकट्ठी करते जा रहे होते हैं, आपके वेल विशर उतने ही कम होते जा रहे होते हैं। आप चाहे उन्हें सोने का नवाला खिलाओ, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना हक मलकियत, कि मैं मालिक बन के बैठ जाऊं, ये मेरे पास सब कुछ आ जाए, इसी का नाम शरीका बरादरी है। शरीका बरादरी में आपके भाई होते हैं, इधर बाप मरा उधर भाई शरीक बना। और देहातों में तो आपको पता है कि एक घोड़े पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एक खल पे लड़ाई हो जाती है, एक वो बीच में जो हदबंदी होती है उस पर लड़ाइयाँ होती है, बंदे मारे जाते हैं बेटा। तो अब ये इस निज़ाम को मतलब मैं क्या करूं कि सन सर ज़मीन एक ऐसा पुराना क्लिशे है, ऐसा पुराना मुहावरा फैक्ट है और दुनिया में ये ख़त्म ही नहीं होता। नहीं होता। लेकिन यानी अब हमारे कुछ लीडर सही बात करते हैं, रसूल खुदा ने रास्ते मदीना बनाई, सब कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने रसूल की अज़मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का कायल हूं। जी बस लेकिन आज वो रास्ते मदीना गई कहाँ? अब जो दोबारा से हम उसे ढूंढ रहे हैं, तो पहले तो ये तहकीक होनी चाहिए कि गई कहाँ, यही का बिल्कुल सही। क्यों गायब हो गई, किसने गवा दी, किसने रास्ते मदीना के खदोखाल बिगाड़ दिए, किसने मलूकियत का जाल फैला दिया। तो जब तक मलूकियत का जाल आप नहीं तोड़ेंगे तब तक तो आप जो मर्जी कर लें। आप देखें ना, ममलूक जितने भी मलूक होते हैं, मलिक होते हैं, उनका तो रूल होता है कि पैसे से खरीदो, जो ना माने मार दो। और यही हमारी सुपर पावर की भी गेम है। सुपर पावर उसको नहीं कहते जिसके पास एटॉमिक असासे होते हैं, नहीं। सुपर पावर्स को कहते हैं कि जो दो चीज़ों पर बिलीव करते हैं, बाय द पर्सन और किल हिम। पैसे से खरीदो, नहीं आता तो रास्ते हटा दो, दैट्स ऑल। ठीक है ना। यही है माशरे तो में। ये जब हमारी सुपर पावर्स जो रोल मॉडल जिनको बनना चाहिए, जिनके यहाँ दोहरा म्यार, तो वहाँ पे कि अपने घर का कानून और है, बाहर का कानून बाहर वालों के लिए और, वहाँ पर रिसोर्सेज आ जाते हैं और वहाँ पर ह्यूमन बींग्स के फंडामेंटल राइट आ जाते हैं। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ना वो बेसिकली इसी बात पे है, लेकिन दोहरा म्यार है। बेसिकली दोहरा नहीं, म्यार दोहरा म्यार तो देखो ना, मैंने तो बता दिया मैं कि आपकी दोहरा म्यार तो रहेगा, इसलिए रहेगा कि जिसके हाथ में बागडोर है, पहले ये तो तसल्ली कर लो कि वो करप्ट तो नहीं है। नहीं दोहरे म्यार से मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल सेक्टर में अभी आपको टच करता हूँ थोड़ा सा। अभी ये एक कारवां की शक्ल में इमरान खान साहब निकले और कारवां लेकर लाहौर से चले, मरीज के करीब पहुँचे तो एक एंकर खतून उनके ट्रेले के नीचे आई और डाई ऑन द स्पॉट हो गई। अल्लाह ताला उसकी मफ़रत करे। अब
सवाल ये है कि दोस्त कहते हैं यार कि ये जो इस वक्त लॉन्ग मार्च है ये अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि हालात ठीक नहीं है, मुल्क के अंदर इंतशार है। आप फर्ज करें एक इंसान का बच्चा मरता है ना, या इस घर का कफील मरता है, उसका चूल्हा बंद होता है, तो उस घर वालों पे क्या बीतती है या उससे पूछिए जाके। लेकिन ये है कि एक तरफ तो हम ये कर रहे हैं कारवान। में आप क्या समझते हैं? दो कि उस बच्ची ने बहुत मेहनत कर रही थी, वो भाग रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन आप ये भूल गए हैं कि दौरान हज काबा में कितनी बार स्टैम्पेड हुआ है और कितने दफ़ा लोग मरे हैं और कितने कितने लोग मरे हैं। उसके बारे में तो आपने कभी नहीं पूछा सोचा। वहाँ पर तो आप सारों को शहीद कह देते हैं, लेकिन स्टैम्पीड की वजह कभी किसी ने सोची? नहीं सोची ना। जी जी। तो जहाँ हजूम होता है वहाँ पर इस तरह के हादसा होते रहते हैं। बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना, पुल गिर जाते हैं, नाकस पुल बना होगा, ज़्यादा पब्लिक चढ़ जाएगी, गिर जाएगा। अब आप कह देंगे कि इसका ताल्लुक इस इवेंट से है, नहीं, इसका ताल्लुक तो उस शख्स से है जिसने वो नाकस पुल बनाया था। ठीक हो गया। और सेकेंडली मैं ये बिलीव करता हूँ कि आज़ादी और हक अगर आपको घर बैठे मिल रहा हो तो क्या ज़रूरत है किसी को कि वो बाहर निकला अपने बच्चों समेत? क्यों निकले? मैं क्यों निकलूं? तुम क्यों निकलो? लेकिन जब तुम्हें नज़र आएगा कि एक बंदा करप्शन कर रहा है बेतहाशा और उसको पूछने वाला कोई नहीं है, और इधर मेरे घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, तुम्हें पता है कि करप्शन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है? और ये इंटरनेशनल लॉ है, कुलिया मईशत का, कि जब एक जेब भरती है तो दूसरी जेब खाली होती है। डेफिनेटली बात ये तो ठीक है ना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इसलिए चलनी चाहिए कि हमारे जिंदा होने का सबूत, और नतीजा कुछ भी निकले। देखो ना, ये तुमने बच्चों की बात कर दी, मारूसी सियासत थोड़ी हो रही है यहाँ पर। अगर बच्चे आ जाएंगे तो फिर मारूसी सियासत शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। ज़ाहिर है इनफैक्ट वो तो ये तो अगर, और सेकेंडली उस बच्ची के साथ जो हुआ है वो दैट इज अ प्रोफेशनल इंसिडेंट और एक्सीडेंट। क्योंकि आप अक्सर जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हो तो बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पर चढ़कर आप बेहतरीन लेना चाहते हो, पिक्चर लेने के लिए बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती है। आप खंबे पर चढ़ गए हो तो अगर आप वहाँ पर लटक गए हो तो कौन जिम्मेदार है इसका? इसको तो इसका क्या ताल्लुक है पॉलिटिक्स के साथ? तो मेरा ख्याल है इस हादसे को हादसा ही समझा जाए। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर बच्चा सियासत में आप ले आओगे ना तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी बेटा, फिर ये ऑटोक्रेसी बन जाएगी। वो दूसरी तरफ यही तो हो रहा है। क्यों तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है, मैं तो लाइटली मूड में यही कहूँगा कि हम सियासत को अपने इस इशू से फिलहाल दूर रखें, क्योंकि सियासत में बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है और वो लोग इन्वॉल्व हो गए जिन्हें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो अल्लाह बस उस बेचारी की मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सफदर साहब, आज का जो आपके साथ ये डिस्कस हुआ है बेसिकली जनरल तरीके से आज बात हो रही थी। अब इसको हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट एपिसोड से लेकर इसको चैनलाइज करके ना इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 इस तरह चलेंगे। मैं देखो आपको बताना चाहता हूँ सीधी सीधी बात कि मेरा मकसद आपके साथ जो इंटरेक्शन करना है ना वो है गाइडलाइन प्रोवाइड करना। ये कुछ छोटे छोटे 5-5 साल के 4-4 साल के नर्सरी के बच्चे नहीं हैं। ठीक। महकमे जिन लोगों में से भरे हुए हैं वो सब मैच्योर हैं, अक्ल और दानिश उनके पास है, तालीम उनके पास है। सिर्फ समझाने की बात यह है कि बेटा अपनी हवस को थोड़ा सा कंट्रोल कर। हसूल ज़र के लिए इतने परेशान ना हो जाओ कि तुम्हारे खिलाफ रमी में आ जाए।
ऐसे ही, बिल्कुल। अब देखो ना, कुछ लोगों के बारे में मशहूर हुआ है कि जहाँ जाते हैं उन्हें चोर 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 कहा जाता है। अब ये जो आपने पतंगों उतार दी है बिल्कुल और नंगा कर दिया है, वो समझता है कि मैं करोड़ों रुपए के साथ मैंने अपने आप को बचाया हुआ है। बिल्कुल। ये क्या बचाया हुआ ये है कि कैसे बचेंगे, हाँ, हैं? ये चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। बात तो ये है। तो सवाल वही आ जाता है एंड के ऊपर कि इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले यहाँ पे तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमारा बेसिक मकसद ये है कि किसी की किरदार कुशी नहीं है। राइट द मैन राइट जॉब है। जो बंदा डिजर्व करता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे सामने मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल। और इसी नोट पे मैं भी एंड कर रहा हूँ कि हमारा जो ये डिस्कशन का प्रोग्राम है ना, देखा कहा सुना। देखा सुना, इसका मकसद ये है कि हम लोगों को बताते जाएं कि बीमारी ये है, जी बिल्कुल। बीमारी ये है, बीमारी है, बीमारी ये है, इलाज ये है। इलाज ये है। बस वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड कोऑपरेशन। अल्लाह ताला आपको जो है ख्याल दे, सेहत सलामती दे। बहुत शुक्रिया सर, आपकी आमद का। मैं हाजिर हूँ तुम्हें साथ। जज़ाक
का दौरा मेरा